निगरान हुकूमत कैसी होगी, इंतखाबात कैसे होंगे, कब होंगे और अगली हुकूमत कैसे बनेगी। इंतखाबात से पहले हर कोई कोशिश करेगा कि मतलूबा नताइज वो उनकी मर्जी से हों। जो इसके पास जितना सरमाया, वसाइल और जितनी ऊपर की सरपरस्तियाँ, मुल्की और आलमी सरपरस्तियाँ होंगी, वो हुकूमत बनाने में कामयाब होगा। इंतखाबात फरवरी 2024 में होंगे, ये मैं आपको खबर दे रहा हूँ कि अगला वजीर आज़म कौन होगा 2024 में। एक ऐसा शख्स वजीर आज़म बनेगा जो इन सब से बेहतर होगा, किस्मत नहीं बदलेगा। पाकिस्तान में आने वाले साबिक वज़ीर आज़म जो पिछले 20-30 सालों में आ रहे हैं, उनमें काफ़ी बेहतर वज़ीर आज़म होगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़र्रुख ज़ुहैल गोइंदी अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल कैनवस के साथ। जैसे मैंने आपको कहा था कि मैं हफ्ते में 4 से 5 दिन अपीयर हुआ करूंगा अपने एनालिसिस के साथ। आज का मौजू है कि निगरान हुकूमत कैसी होगी, इंतखाबात कैसे होंगे, कब होंगे और अगली हुकूमत कैसे बनेगी। ये बहुत अहम सवाल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जिस अंदाज से ये ऐलान किया कि निगरान हुकूमत अगले 3-4 हफ्तों का अमल है, उनके अंदाज से ये लगता है कि उनकी मर्ज़ी की हुकूमत तय हो चुकी है। और PDM के एक अहम रुकन जनाब मौलाना फजलुर रहमान के जो एतराज़ात सुनने में आए, PDM की मीटिंग्स जो 2 रहनुमाओं की हुई, आसिफ अली जरदारी साहब की और मियां नवाज शरीफ साहब की और दीगर लोगों की दुबई में, तो जो उनकी नाराज़गी के जो तासरात हैं, उससे लगता है कि नई निगरान हुकूमत में उनकी मर्ज़ी कम थी। यकीनन कुछ एतराज़ात उनके दूर कर दिए गए होंगे। और फिर एक और अहम ख़बर है कि अगला वज़ीर आज़म जो निगरान वज़ीर आज़म होगा, वो कोई सहाफ़ी नहीं होगा, कोई जज नहीं होगा, कोई साबिक जर्नैल नहीं होगा, कोई ब्यूरोक्रेट नहीं होगा, कोई IMF, वर्ल्ड बैंक, अमेरिका से आया हुआ कोई बंदा नहीं होगा। यकीनन एक सियासी आदमी होगा और वो इस किस्म का कायम मकाम या निगरान वज़ीर आज़म होगा जो आसिफ अली जरदारी और मियां नवाज शरीफ की रजामंदी से तय हुआ है। ये 2 ही अहम रहनुमा हैं इस वक्त सियासत साजी में, हुकूमत साजी में और इंतखाबात को अपने नताइज, मतलूबा नताइज लेने के लिए जो तैयारियां कर रहे हैं। और ये निगरान हुकूमत कितना अरसा होगी, क्योंकि आइन तो कहता है 90 दिन के अंदर निगरान हुकूमत ने इंतखाबात करवाने हैं। लेकिन हमने देखा कि 1973 के बाद जब से ये आइन बना है, इस आइन की किसने कितनी पासदारी की, आइन साजों से लेके आइन तोड़ने वालों तक, सिविल हुक्मरानों से लेके आमरों तक, मेरा ख्याल किसी ने आइन की पासदारी नहीं की। आर्टिकल 6 क्या और आर्टिकल 3 क्या और आइन में दिए गए हुए अवामी इंसानी हकूक़ क्या, किसी ने इसकी पासदारी नहीं की। 90 दिन के इंतखाबात की जो निगरान हुकूमत की ज़िम्मेदारी होती है, उसका सबूत हमारे सामने पंजाब की हुकूमत है जो निगरान हुकूमत है कि 90 दिन में इंतखाबात नहीं हुए। यकीनन IMF से जो $2 अरब की एक नई हमारे पे ज़िम्मेदारी आई है, जिस पर हमारी हुकूमत और अवाम का एक बड़ा तबका बड़ा खुश है कि हमें $2 अरब का कर्ज़ा मिल गया और उसमें $1.25 अरब हमारे पास आ भी गए। हमें इसका जवाब मार्च तक देना है, मार्च 2024 तक। यकीनन इंतखाबात मार्च 2024 से पहले होंगे, लेकिन मेरी जो मालूमात हैं उसके मुताबिक ये इंतखाबात 2024 में ही होंगे, लेकिन जनवरी और फरवरी के दरमियान होंगे। और इस दौरान चूँकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा जनाब आसिफ अली जरदारी साहब का बार बार कहना है कि हम इंतखाबी इस्लाहात चाहते हैं, और इन इंतखाबी इस्लाहात को कैसा चाहते हैं, ये उनके जहन में एक ख़ास डिज़ाइन है। हुकूमत साजी में वो अपनी आप एक मिसाल हैं। और दूसरी अहम बात ये कि आसिफ अली जरदारी साहब की ये कोशिश है, क्योंकि ये पावर पॉलिटिक्स हो रही है, अवामी सियासत कहीं भी नहीं हो रही, किसी जमात का अवामी सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं रहा। अफसोस की बात है। आसिफ अली जरदारी साहब की ये कोशिश है, ये जद्दोजहद है कि कुछ ऐसे तरीक़ाकार तय किए जाएँ कि उनकी सीटें 80 के करीब चली जाएँ। और मुझे पूरा यकीन है कि वो इसमें कामयाबी कबल अज़ इंतखाबात और बाद अज़ इंतखाबात तो यकीनन कर लेंगे। और इसी तरह हमने देखा कि जहाँ जहांगीर तरीन साहब की
इस्तेहकाम पार्टी बनी, पाकिस्तान इस्तेहकाम है तो उसे पाकिस्तान अदम इस्तेहकाम पार्टी कहता हूँ। और उसके बाद परवेज़ खटक साहब की जो पीटीआई पार्लियामेंटेरियन बनी है, इस बात का सबूत है कि इंतखाबात से पहले हर कोई कोशिश करेगा कि मतलूबा नताइज वो उनकी मर्ज़ी से हों और एक ऐसा मलगूबा बनेगा अगली हुकूमत का कि जिसमें उस मलगूबे में ताकतवरों का फ़ायदा होगा, जो इसके पास जितना सरमाया, वसाइल और जितनी ऊपर की सरपरस्तियाँ, मुल्की और आलमी सरपरस्तियाँ होंगी, वो हुकूमत बनाने में कामयाब होगा। पहली बात कि ये इंतखाबात फरवरी 2024 में होंगे, ये मैं आपको ख़बर दे रहा हूँ। दूसरी बात कि निगरान वज़ीर आज़म कोई सहाफ़ी नहीं होगा, कोई एंकर नहीं होगा, कोई रिटायर्ड जर्नैल नहीं होगा, कोई जज नहीं होगा, कोई आलमी मईशतदान नहीं होगा, सियासतदान होगा। और सियासत दो ही शख्सियात की चल रही है, मियाँ नवाज शरीफ साहब की और आसिफ अली जरदारी साहब की। लेकिन अहम तरीन सवाल है कि 2024 के इंतखाबात के नतीजे में बनने वाली कौमी असम्बली जो होगी वो कैसा वज़ीर आज़म लाएगी। ये राज मैं आपको अगले 2 या 3 वीलॉग्स के बाद बताऊंगा। ये बहुत अहम बात है कि अगला वज़ीर आज़म कौन होगा 2024 में, पाकिस्तान में अगला वज़ीर आज़म कौन होगा, ये अहम तरीन सवाल है। चूँकि मियाँ नवाज शरीफ साहब और आसिफ अली जरदारी साहब मार्च 2022 से जब से पीटीआई की हुकूमत ख़त्म हुई है, 1.5 साल इनको हुकूमत को मिला है, तकरीबन पीटीआई की हुकूमत से आधा वक्त। तो अगर पीटीआई ने पाकिस्तान की मुआशी बदहाली की तरफ लेके गए और कोई काम नहीं किया, तो 1.5 साल में मेरा ख्याल इस हुकूमत ने भी कोई अहम काम नहीं किए, सिवाय इसके कि नेब की हैयत बदल देना, मुकदमात से निकल जाना, मियाँ नवाज शरीफ साहब की एक कोशिश कि वो वापस आएँ और बिल्कुल सिक्योर तरीके से आएँ और एक दफ़ा फिर वज़ीर आज़म बनने का उनके पास आइनी और कानूनी हक़ हो। इस दौरान पाकिस्तान की मईशत में कोई बेहतरी नहीं आई। ये $2 अरब आ जाना कोई अहम बात नहीं है और इसकी भी गारंटी ली गई है पीटीआई के रहनुमा जनाब इमरान खान साहब के घर जाकर, जिनका नाम लेना पाकिस्तान के मीडिया में अब ममनून करार दे दिया गया है। क्या पाकिस्तान 2024 में जो वज़ीर आज़म बनेगा वो पाकिस्तान की किस्मत बदल देगा? हाँ, मैं ये कह सकता हूँ। जो मेरे इंट्यूशन कह लें या एनालिसिस कह लें या ग्राउंड रियलिटीज़ कह लें, एक ऐसा शख्स वज़ीर आज़म बनेगा जो इन सब से बेहतर होगा, किस्मत नहीं बदलेगा। पाकिस्तान में आने वाले साबिक़ वज़ीर आज़म जो पिछले 20-30 सालों में आ रहे हैं, उनमें काफ़ी बेहतर वज़ीर आज़म होगा। जिन लोगों को आप वज़ीर आज़म बनता देख रहे हैं शायद वो ना हो। लिहाजा निगरान हुकूमत बनने वाली है। 3 हफ्तों 4 हफ्तों के बाद निगरान हुकूमत बनेगी और मौलाना फजलुर रहमान साहब की पूरी कोशिश है कि अगली हुकूमत में वो खैबर पख्तूनख्वा में अपनी हुकूमत बनाने में कामयाब हों और पाकिस्तान की अहम पोजीशन पर उनकी पार्टी आए, ऐसे सियासी ओहदे पे जिसका ख्वाब उनका एक पुराना ख्वाब है और उनका ख्वाब सच है। मौलाना मुफ्ती महमूद उनके वालिद मरहूम जो थे वो वज़ीर आला सूबा सरहद यहाँ खैबर पख्तूनख्वा रह चुके हैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो जब 1971 में हुकूमत बनाई। तो ये जमहूरी हक है। एक ऐसी निगरान हुकूमत बनने जा रही है जो 2024 में इंतखाबात करवाएगी और उसके बाद अहम तरीन है कि 2024 में कौन वज़ीर आज़म होगा। आप अगले मेरे 2-3 व्लॉग देखेंगे तो फिर मैं ये आपको राज खोलूँगा कि अगला वज़ीर आज़म कौन होगा। और मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि मेरे इस चैनल को जो पाकिस्तान ख़बर है इसको यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें और दूसरे जो हमारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं उधर भी इसको सब्सक्राइब करें, जैसे फेसबुक है, डेली मोशन है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, टिकटॉक है। मैं आपको ऐसे एनालिसिस दूंगा जिसको फ्यूचर एनालिसिस कहा जाता है कि मुस्तकबिल का एनालिसिस क्या मंजरनामा होगा। ये अहम बात है। लेकिन ये तय हो गया है कि निगरान हुकूमत बनने वाली है और आसिफ अली जरदारी साहब एक नए अंदाज से एक नई सियासत करने वाले हैं। सबको चौंका देंगे आसिफ अली जरदारी। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, एक ऐसा मंजरनामा उभरेगा इंतखाबात से बाद कि आप सब दंग रह जाएंगे। मेरे व्लॉग देखते रहिएगा। 3 हफ्तों में मैं आपके पास एक नए एनालिसिस के साथ, नए तज़िये के साथ और नए फ्यूचरिस्ट एनालिसिस के साथ आऊँगा और फिर आप उसको 3 महीने के बाद देखिएगा कि क्या मेरे एनालिसिस दुरुस्त साबित हुए हैं कि गलत। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। शुक्रिया और खुदा हाफिज़।